श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन है। ये ग्रंथ मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, कर्तव्य क्या है, कर्म का अर्थ क्या है और आत्मा की वास्तविक पहचान क्या है। गीता हमें केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, परिवार, समाज, कर्म क्षेत्र, संघर्ष, सफलता और असफलता में सही मार्ग दिखाती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के विषाद से आरंभ होकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों तक गीता मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का समाधान प्रस्तुत करती है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें समझना और आत्मसात करना हर किसी के लिए सरल नहीं होता। इसी कारण आज के इस विशेष कथन समूह में हम श्रीमद् भगवद गीता के 100 महत्वपूर्ण विचारों को सरल भाषा में जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप गीता के वास्तविक अर्थ को समझ सकें और उसे अपने दैनिक जीवन में उतार सकें। सत्य, आत्मा और मृत्यु का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार में दीपक की लौ चमकती है, उसी प्रकार असत्य के बीच सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। सत्य शाश्वत है, अटल है और उसे कोई दबा नहीं सकता। मनुष्य को जीवन में सदैव सत्य के पथ पर चलना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा का स्वभाव है। मृत्यु एक अटल सत्य है। ये न बदली जा सकती है, न टाली जा सकती है। सृष्टि के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वो नित्य है, शाश्वत है। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से मनुष्य भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना सीख जाता है। ज्ञानी पुरुष ना तो मृतक का शोक करते हैं और न ही जीवित के लिए अत्यधिक आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। ये प्रकृति का नियम है। कर्म का सिद्धांत और कर्तव्य बोध। गीता का मूल संदेश है कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फल की इच्छा से मुक्त होकर किया गया कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं बांधता, लेकिन फल की आसक्ति से किया गया कर्म मोह, अहंकार और दुख को जन्म देता है। जो आज तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, और जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। क्रोध, मोह और मन का नियंत्रण। क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, विवेक भ्रमित हो जाता है और व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। क्षण भर का संयम जीवन को बचा सकता है। मोह ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। जितना अधिक मोह, उतना अधिक कष्ट। मनुष्य जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से अत्यधिक आसक्त हो जाता है, वही उसे पीड़ा देती हैं। मन वायु की तरह चंचल है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त रहता है और अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। संदेह, विश्वास और शांति। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संदेह मन की शांति को भंग कर देता है और संबंधों को नष्ट कर देता है। इसके विपरीत श्रद्धा और विश्वास मनुष्य को स्थिरता और आनंद प्रदान करते हैं। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। स्वभाव, संबंध और आत्मसम्मान। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को। इसलिए मनुष्य को अपने स्वभाव को निर्मल रखना चाहिए। जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी न जाएं। आत्मसम्मान के बिना जीवन खोखला हो जाता है। जो व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है, समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना। समय, भाग्य और परिश्रम। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। लेकिन भाग्य से भी ऊपर कर्म है। समय सबका बदलता है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है। इसलिए निरंतर कर्म करते रहो।
दुख, संघर्ष और सीख। दुख और तकलीफ मनुष्य को परेशान करने नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आते हैं। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये भाव मनुष्य को चिंता से मुक्त कर देता है। भक्ति, ज्ञान और मोक्ष। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो सब देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जो मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान वो विवेक है जो सत्य और असत्य में भेद करना सिखाता है। जिसने स्वयं को नहीं जाना, वो चाहे संसार भर का ज्ञान क्यों न रखता हो, अज्ञानी ही रहता है। वाणी, व्यवहार और करुणा। वाणी को संयम में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। जीवन का सार। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, वही सच्चा धनवान है। जीवन के रण में स्वयं ही कृष्ण बनना पड़ता है और स्वयं ही अर्जुन। रोज अपना ही सारथी बनकर अपने जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। उपसंहार। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश कालजयी है। यह हमें सिखाती है कि कर्म करते हुए कैसे निर्लिप्त रहा जाए, प्रेम करते हुए कैसे आसक्ति से बचा जाए, और जीवन के हर संघर्ष में कैसे स्थिर रहा जाए। यदि इस ग्रंथ के विचारों को हम प्रतिदिन, विशेषकर सोने से पहले मनन करें और अपने व्यवहार में उतारें, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से अधिक शांत, सफल और सार्थक बन सकता है। यदि आपको इस कथा और विचारों से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो हृदय से जय श्री राधे कृष्ण अवश्य कहें।